नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दक्षिण भारत की एक सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा में, जो जुड़ी है केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर से। यदि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, पर बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं आपके मन में, तो चिंता मत कीजिए, उन सभी का सटीक हल एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अतः कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, सबरीमाला मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के पुत्र भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। घने जंगलों में पहाड़ी की चोटी पर स्थित तकरीबन 800 साल पुराना यह दिव्य मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, अपितु समूचे आध्यात्मिक जगत का मूल केंद्र है, जहां बरसती है अयप्पा स्वामी जी की अमृत वर्षा। इस दिव्य मंदिर के अपने ही विशिष्ट प्रकार के आध्यात्मिक नियम और विधि विधान हैं। इन नियमों को 41 दिनों तक विधिवत रूप से पूर्ण करने वाला स्वामी भगत ही मंदिर परिसर में मौजूद पवित्र 18 सीढ़ियों को चढ़ने का अधिकारी बन पाता है। इन पवित्र 18 सीढ़ियों में प्रत्येक सीढ़ी का अपना ही विशेष महत्व है। सबरीमाला मंदिर दर्शन करने आए अन्य भक्तों को दूसरे रास्ते से स्वामी अयप्पा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंडला पूजा। मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें प्रतिवर्ष करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अपने 41 दिनों के उपवास को पूर्ण करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। वह इसके लिए पुरातन मार्ग एरुमिली में स्थित वावर स्वामी मस्जिद से होते हुए या फिर वंदे पेरियार मार्ग से कठिन दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए सबरीमाला पहुँचते हैं। इसके अलावा आप सबसे आसान मार्ग पंबा पहुंचकर वहां से भी सबरीमाला मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। मकर ज्योति। मकर ज्योति को एक तारे की संज्ञा दी जाती है, जिसकी पूजा हर वर्ष मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर के पुरोहितों द्वारा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान अयप्पन स्वामी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मकर ज्योति के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार सबरीमाला मंदिर जाने की सोच रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप मंडला पूजा के अतिरिक्त जब सबरीमाला मंदिर मलयालम महीने की अन्य विशिष्ट तिथियों पर भक्तों के लिए खोला जाता है, आप तभी वहां दर्शनों हेतु जाएं। इससे आपको दर्शन प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। इन विशिष्ट तिथियों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता है। अधिकांश भगत इन विशिष्ट तिथियों पर भी 41 दिनों के अपने कठिन उपवास को संपूर्ण करके सबरीमाला मंदिर पहुंचते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि आप मलयालम महीने की अलग अलग तिथियों पर भी अपने उपवास को संपूर्ण कर सबरीमाला मंदिर दर्शनों हेतु पहुंच सकते हैं। मैंने अपनी इस आध्यात्मिक दर्शन यात्रा की शुरुआत दिनांक 21 जनवरी 2025 को दिल्ली के आर के पुरम सेक्टर 2 में स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर से दीक्षा प्राप्त करने के बाद की। भगवान अयप्पा स्वामी जी के मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम मैंने पुरोहितों से विधिवत पूजा अर्चना करवाने के बाद अयप्पा स्वामी जी की लॉकेट वाली तुलसी माला धारण की, और इस तरह मैंने अपने 41 दिनों के उपवास को आरंभ किया। पुरोहितों के मत अनुसार उपवास करने वाला और माला धारण करने वाला मैं पहला सिख यात्री था। खैर, यदि आप भी 41 दिनों का उपवास रखकर सबरीमाला मंदिर जाना चाहते हैं, तो के लिए आपको अपने नजदीकी अयप्पा स्वामी मंदिर पहुंचकर अयप्पा स्वामी जी के लॉकेट वाली तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करनी होगी। इस उपवास के दौरान आपको मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। काले या नीले वस्त्र धारण करने होते हैं। उपवास के दौरान आपको जमीन पर सोना होता है। किसी भी प्रकार के नशे या नॉन वेज का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। केवल एक बार शाम के समय ही
शुद्ध सात्विक भोजन जो कि बिना लहसुन प्याज वाला हो को ग्रहण करना आवश्यक है। सुबह शाम नहाकर पूजा अर्चना करना अनिवार्य है। अधिकांश समय आपको नंगे पांव ही रहना होता है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बनानी चाहिए या उसे टालने का प्रयास करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की भूल चूक या त्रुटि होने पर अयप्पा स्वामी भगवान से क्षमा प्रार्थना करना परम आवश्यक है। और मुख्य तौर पर यह उपवास आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को साधने की साधना है, जिससे हमारे मन और तन दोनों की शुद्धि होती है। अपने अनेकों प्रकार की भूलों से भरे हुए उपवास को संपूर्ण करने के पश्चात मैं दिनांक 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात्रि 8:10 पर चलने वाली केरला एक्सप्रेस के माध्यम से दिनांक 17 मार्च 2025 को रात 8 बजे के आसपास चेंगनूर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। चेंगनूर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको पंबा जाने वाली बसें आसानी से मिल जाती हैं। यह बस सेवा रात्रि 10 बजे तक चेंगनूर रेलवे स्टेशन के पास उपलब्ध रहती है। अधिक देरी होने पर आप चेंगनूर रेलवे स्टेशन पर ही या फिर चेंगनूर रेलवे स्टेशन के बाहर बने अखिल भारतीय अयप्पा स्वामी संघ के शिविर में एकदम मुफ्त में रह सकते हैं, या फिर आप IRCTC की वेबसाइट से अपने लिए रिटायरिंग रूम या डोरमेट्री की भी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोट्टयम, तिरुवल्ला तथा अर्नाकुलम टाउन या अर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशनों से भी पंबा तक KSRTC की बस के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। कोट्टयम रेलवे स्टेशन के बाहर भी यात्रियों के रुकने हेतु विशेष व्यवस्था रहती है। चेंगनूर रेलवे स्टेशन से रात्रि 8:30 बजे की बस के माध्यम से मैं महज 141 रुपये का टिकट लेके रात्रि 10:30 के आसपास पंबा पहुंच गया। वहां से आगे फुटओवर ब्रिज को पार करके मैं पंबा रिवर के पास आ गया। यहाँ पर मुझे क्लोक रूम में महज 100 रुपये में रात्रि रुकने के लिए उपयुक्त जगह मिल गई। आप इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट से अपने लिए ऑनलाइन रूम की बुकिंग भी कर सकते हैं। एक बात स्मरण रहे, आप दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए अधिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। वैसे आप रात में भी चढ़ाई करके ऊपर मुख्य मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। रात्रि में क्लॉक रूम में ही विश्राम करने के बाद मैंने सुबह 5 बजे के आसपास महज 50 रुपये में अपना लगेज वहीं पर ही जमा करा दिया, और फिर मैं पास बने वॉशरूम से निवृत्त हो पंबा रिवर में स्नान करने चला गया। सबरीमाला मंदिर की यात्रा में पंबा रिवर में स्नान करना परम आवश्यक है। वहां से आगे मैंने भगवान गणेश जी के मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया, और मैं फिर पास ही बने केटूनीरा मंडप में पहुंच गया, जहां से मैंने इरुमुड़ी के लिए 300 रुपये की पर्ची कटवाई, और स्वामी जी ने इसे विधिवत रूप से मेरे सर पर रख दिया। अर्थात स्पष्ट है कि इरुमुड़ी को आप सबरीमाला मंदिर पहुंचकर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इरुमुड़ी मुख्य रूप से घी से भरा एक नारियल और चावल तथा अन्य प्रसाद सामग्री होती है, जिसे हमें भगवान अयप्पा स्वामी जी के चरणों में अर्पित करना होता है। वैसे अधिकांश भगत इरुमुड़ी को अपने अपने क्षेत्र के उसी अयप्पा स्वामी मंदिर से अपने सर पर धारण कर सबरीमाला मंदिर पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने माला धारण की थी। इसके अलावा गणेश मंदिर के पास ही बने काउंटर से मैंने 50 रुपये में 2 अन्य नारियल प्राप्त किए, जिसमें से एक नारियल को आपको अपनी यात्रा आरंभ करने वाले स्थान पर फोड़ना होता है, तथा दूसरे नारियल को आप मुख्य मंदिर परिसर के पास पहुंचकर 18 सीढ़ियों के पास फोड़ते हैं। अधिकांश भगत वर्चुअल क्यू नंबर ऑनलाइन ही प्राप्त करके यहां पहुंचते हैं, परंतु आप वहां पहुंचकर भी इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गणेश मंदिर के सामने बने काउंटर से ही मैंने अपना ऑफलाइन वर्चुअल क्यू नंबर प्राप्त किया और अपनी आगे की यात्रा की तरफ बढ़ गया। सबसे आसान कहे जाने वाले पंबा मार्ग की महज 4 किलोमीटर की चढ़ाई भी
आपके दम खम की अच्छी खासी परीक्षा लेगी। पर छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को स्वामी शरणम का उद्घोष करते हुए अपने साथ चलता देख आपको नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप महज 2 से 3 घंटे में खूबसूरत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाते हुए मुख्य मंदिर परिसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ से उपवास वाले भक्तों तथा साधारण भक्तों की लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। पवित्र सीढ़ियों के पास पहुंचकर आपको अपने दूसरे नारियल को फोड़कर इन पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। हे अयप्पा स्वामी, आपके इस अलौकिक स्थान की पवित्र सीढ़ियों पर चढ़कर मेरा जीवन धन्य हुआ। स्वामी जी, उपवास के दौरान और यात्रा के दौरान मुझसे अनेकों प्रकार की भूलें हुई हैं। कृपया मुझे माफ कर देना और मेरे इस यात्रा का फल मेरे पूज्य माता पिताजी को देना। अयप्पा स्वामी जी की प्रतिमा के दर्शनोपरांत आपको इरुमड़ी में रखा घी का नारियल एक बॉक्स में फोड़ना होता है। घी को अयप्पा स्वामी के चरणों में अर्पित करने के बाद आपको नारियल के एक टुकड़े को पवित्र 18 सीढ़ियों के पास जल रही अग्नि में आहुति स्वरूप डालना होता है और दूसरे टुकड़े को आप अपने साथ प्रसाद के तौर पर घर ला सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही अन्य मंदिरों की भी मणिमाला सुशोभित है और अन्य क्षेत्र भी मौजूद है। इसके अलावा आप वहां बने प्रसाद काउंटरों से अपने लिए प्रसाद भी खरीद सकते हैं। इन सभी जगहों से होता हुआ मैं 11 बजे के आसपास पुनः वापस नीचे गणेश मंदिर पहुंच गया, जहां पर पुरोहित जी ने विधिवत रूप से मेरी धारण की हुई माला को वापस उतारा। वैसे अधिकांश भगत अपनी माला को उसी मंदिर में जाकर उतारते हैं जहां से वह इसे धारण कर आए थे। खैर, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन सभी कार्यों से निवृत्त हो मैं वापस क्लोक रूम में आराम करने चला गया और शाम 3 बजे के आसपास मैं क्लोक रूम से 1 किलोमीटर दूर बने सबरीमाला के बस स्टैंड पर पहुंच गया। वहां से बस पकड़कर मैं पुनः चेंगनूर रेलवे स्टेशन शाम 6 बजे के आसपास आ गया। चेंगनूर रेलवे स्टेशन के पास ही एक भव्य शिव मंदिर सुशोभित है। आपको समय मिले तो आप वहां दर्शन करने हेतु अवश्य जाएं। मैंने भी इस पुरातन शिव मंदिर के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मैंने रात में अखिल भारतीय अयप्पा स्वामी संघ के शिविर में ही विश्राम किया। वहां पर मेरी मुलाकात अलग अलग क्षेत्रों से आए स्वामी भक्तों से हुई। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे के आसपास चेंगनूर रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर एर्नाकुलम जंक्शन पहुंच गया। वहां से मैं दोपहर 1:20 पर चलने वाली मंगला एक्सप्रेस की मदद से अपनी यात्रा को मंगलमय संपन्न कर वापस दिल्ली आ गया। इस तरह यह मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न बाकी हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। धन्यवाद।